मां को क्यों पढ़ाते हैं? उसने कहा कि तुम्हारे इस कार्य के कारण लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं और तुम्हें परेशान करते हैं। यह सब मुझसे नहीं देखा जाता। मैंने उसे उन तमाम कार्यों के बारे में बताया जो अंग्रेज महारों के उद्धार के लिए कर रहे हैं। साथ ही उसे यह भी समझाया कि विद्याविहीन होना किसी भी इंसान के लिए पशुता की निशानी है। नॉलेज पावर। समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठ स्थिति का आधार विद्या है। विद्या की महिमा अपरंपार है। जो भी उसे ग्रहण कर लेता है उसकी नीचता दूर भागती है और उसे श्रेष्ठता प्राप्त होती है। मेरे स्वामी ज्योतिबा महान और भले आदमी हैं। इस देश में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो उनकी बराबरी कर सके। ज्योतिबा महार मांगों के पढ़ने तथा इंसान की तरह जीने के अधिकार के लिए इन भट्ट ब्राह्मण नामक केचुओं से लड़ते हैं और महार मांगों को पढ़ाते हैं। इस शुभ कार्य में मैं भी उनका साथ देती हूँ। इसमें अनुचित क्या है? हम दोनों मिलकर लड़कियों को पढ़ाते हैं, स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करते हैं, महार मांगों को शिक्षित करते हैं। इससे ब्राह्मणों के वर्चस्व को ठेस पहुंचेगी। यह जानकर वे हमारे द्वारा मानवता को स्थापित करने के प्रयासों को अब्राह्मण कहकर दुत्कारते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों के मन में गंदगी भर देते हैं। भाई भी सुधर गया एक भाषण के बाद। और विद्या दान वाला जरूर पढ़िएगा और इसमें इंटरेस्ट है। मैं अब खत्म करता हूँ, मेरा टाइम हो रहा है, लेकिन एक पैराग्राफ पढ़ना जरूरी है उसमें से। ये है विद्या दान। 5 उनके भाषण इसमें संकलित हैं और इसमें लिखती हैं, बोलती हैं वो इंसान में आलस, परजीवता इत्यादि दुर्गुणों को जो बढ़ने न दे तथा उसके अंदर के सद्गुणों को जो बढ़ावा दे, ऐसा अगर कोई धर्म होगा तो वह है विद्यादान। विद्या देने वाला और लेने वाला दोनों इस धर्म द्वारा असली इंसान बनते हैं। इस धर्म के कारण इंसान के अंदर छुपी हुई पशुता की प्रवृत्ति लुप्त हो जाती है। विद्या देने वाला धैर्यशील और निर्भय बनता है और दूसरी ओर विद्या पाने वाला समर्थ तथा समझदार है। अंग्रेज पंडित लोगों को विद्या दान देकर उन्हें समझदार बनाते हैं। यह सचमुच समझदार भट्ट या पंडित है। हमारे यहाँ के भट्ट लोगों को अनपढ़ रखने में उस्ताद है, पर यह उनकी मूर्खता है। फिर आगे लिख रहे हैं कि भाई इतने साल जो शामिल रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भारत की दलित बुद्धिजीवियों में बहुत मैं अगर उसका नाम